हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इम्पोर्टेंट मटेरियल अपलोड किया गया है, तो आप एक बार उसको भी ज़रूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के अधीन था? तो ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए और आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। तो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो 1967 से 1971 के बीच जो है वो हिमाचल प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लाहौल स्पीति है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 13,833 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव? तो ऑप्शन है आपके पास एनसी मेहता, केएल मेहता, भगवान सहाय, पेंड्रल मून। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, के एल मेहता। तो के एल मेहता जो है तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? तो आपको क्षेत्रफल के आधार पर बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऊपर था सबसे बड़ा जिला, तो वो था लाहौल स्पीति, 13,833 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर है सबसे छोटा जिला। तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर। तो इनमें से पूछा गया था, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमीरपुर होना था, परंतु इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला। तो ऐसे सबसे छोटा जो जिला है तो वो हमीरपुर है। और हमीरपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 1118 वर्ग किलोमीटर। और इनमें से बात करें तो इनमें से बिलासपुर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? तो 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना था 15 अप्रैल 1948 को। तो इसमें जो है वो 4 जिले जोड़े गए थे। तो इसका क्षेत्रफल उस टाइम कितना था जब इसमें 4 जिले जोड़े गए थे? तो ऑप्शन है आपके पास 45,673 वर्ग किलोमीटर, 19,154 वर्ग किलोमीटर, 37,291 वर्ग किलोमीटर, 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और इसको मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। इसमें 4 जिले जोड़े गए थे। 4 जिले थे इसमें चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत था। तो इसके जो पहले मुख्य आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के तो वो 1948 में बने थे। तो वो कौन थे? तो वो थे एनसी मेहता। और टोटल की बात करें तो टोटल कितने मुख्य आयुक्त बने थे? तो टोटल बने थे 3 मुख्य आयुक्त। और मुख्य आयुक्त प्रांत जो है हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 तक रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है कि चंबा जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन है आपके पास 65%, 72.17%, 77.13%, 83.16%। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा 72.17%। तो ये
चंबा जिले की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है हमीरपुर जिले का? तो ऑप्शन है आपके पास 2100 वर्ग किलोमीटर, 1167 वर्ग किलोमीटर, 1118 वर्ग किलोमीटर, 1940 वर्ग किलोमीटर। तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1118 वर्ग किलोमीटर। तो हमीरपुर ज़िले का क्षेत्रफल जो है तो वो 1118 वर्ग किलोमीटर है और ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरमौर जिले की साक्षरता 2011 में कितनी थी? तो कितनी थी सिरमौर जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार? तो ऑप्शन है आपके पास 79.68%, 78.80%, 74.80%, 75.86%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 78.80%। तो सिरमौर जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 78.80% है। और यदि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिले की बात करें तो वो है हमीरपुर और सबसे कम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की थी? तो कब की थी विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाया जाए, इसकी मांग कब की थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1960 में, 1970 में, 1968 में, 1971 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1968 में। तो विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया था और हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी, तो वो की थी 1968 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो ऑप्शन है आपके पास जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर अन्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। तो भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे जीवी मावलंकर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवाई होती है कुनैन, तो वो किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है आपके पास यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी सिनकोना। तो मलेरिया की दवाई कुनैन जिसका नाम है तो वो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है दुनिया में? तो ऑप्शन है आपके पास शतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, बाज, गिद्ध। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा शतुरमुर्ग, ऑप्शन ए। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है तो वो है शतुरमुर्ग और सबसे छोटे पक्षी की बात करें तो वो है हमिंग बर्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो किस जंतु को पालतू बनाया मनुष्य ने सबसे पहले? तो ऑप्शन है आपके पास कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में जाकर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ऑप्शन है आपके पास नीला, सफ़ेद, काला, भूरा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी काला। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाकर आकाश काला दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता, परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश काला प्रतीत होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का पूर्ण रूप जो है तो वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? तो कितना टेम्परेचर है सूर्य की सतह का? तो ऑप्शन है आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 60000 डिग्री सेल्सियस।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सतह का जो लगभग तापमान होता है तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कुछ क्वेश्चन में जो है आपको 5500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है स्वाना घास के मैदान? तो ऑप्शन है आपके पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन जो बी है, अफ्रीका। तो स्वाना घास के मैदान जो है तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन से संविधान के द्वारा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या फिर 74वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें 29 विषय है और ये 73वां संविधान संशोधन है, 1992 में हुआ था और ये संविधान की 11वीं अनुसूची में है। तो इसी के साथ अगर नगर पालिका या नगर निगम की बात करें तो नगर पालिका और नगर निगम में 18 विषय हैं और 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा नगर निगम और नगर पालिका को बनाया गया था और ये 12वीं अनुसूची है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगृह। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा वैशाली। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। तो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था तो वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और यदि बात करें कब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में। तो महावीर की बात करें तो महावीर को जो है वो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, परंतु जो असली संस्थापक थे जैन धर्म के तो वो थे ऋषभदेव। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है तो वो थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। और यदि महावीर की मृत्यु की बात करें तो महावीर की मृत्यु जो है वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी 72 वर्षों के बाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। तो यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।